Assalamualaikum students, welcome back to another video and welcome to the channel Learning Hub Maths। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और इसका बी पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, यानी कि हमें दोनों प्रॉपर्टियां प्रूव करनी है, ए और बी। और नीचे दो क्वेश्चन दिए हैं, पहले मैंने एक लिखा है फिर दूसरा भी लिख दूंगा। एक क्वेश्चन है ये वाला, इसमें दिया हुआ है ए सेट, बी सेट और सी सेट। इन सेटों की मदद से हमें ये दो प्रॉपर्टियां प्रूव करनी है। सही है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 17.3 क्लास 10 मैट्रिक की बुक से। तो अब हमने क्या करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, आपके पास ऐसे इंग्लिश में लाइन लिखी हुई आ रही है, इसको आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर्टी बनानी है पहले कि प्रॉपर्टी है क्या एक्चुअली। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अलग है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अलग है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे आप पहले, ए लिख दें। ए का मतलब मैं ये वाला पहले सॉल्व कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं, ए यूनियन ब्रैकेट लगा के आपने लिखना है बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब जो इसके इज इक्वल टू के बाद आएगा ना, वो आप इसको देखते हुए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन, इसके साथ पहले बी मिला दें, ए यूनियन बी, ऐसे ब्रैकेट में लिख दें। बीच में क्या है इंटरसेक्शन, तो आप यहाँ बीच में इंटरसेक्शन लिख दें। फिर एक और ब्रैकेट बनाकर ए यूनियन के साथ आप क्या लिख देंगे, सी, तो ये बन जाएगा ए यूनियन सी। ये बन जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। हमें ये दोनों साइडें प्रूव करनी है इन वैल्यूज को यूज करते हुए, तो हमारा ए पार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, सही है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फर्क यही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 3 सेट यूज हुए हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 सेट यूज हुए हैं। तो फर्क कहां पर है, फर्क ये यहाँ पर है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हमने यहाँ पे यूनियन लगाया था तो यहाँ पे भी यूनियन था, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं था। इसी तरह इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इंटरसेक्शन में यहाँ पर इंटरसेक्शन था दोनों जगह पर, और यहाँ पर ऐसे नहीं था। सही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव फर्क में इसी तरह ही फर्क है इन दोनों के अंदर कि आपने एसोसिएटिव में एक ही ऑपरेशन यूज करना है, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, यूनियन है तो यूनियन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में दो एक साथ होंगे, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होगा या तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होगा, तो आपने ऐसे लिखना होगा और फिर इसको देखते हुए ये लिखना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे इन वैल्यूज को यूज करते हुए 2 3 5 7 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेटों में जो सेम एलिमेंट है वो हमें लिखने हैं। तो आप देखें कि क्या सेम एलिमेंट है, 3 सेम है, 5 सेम है और 7 सेम है, तो आपका जवाब आ जाएगा 3 5 7। ये कहलाएगी बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी के साथ हमें क्या करना था, ए का यूनियन करना है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पूरी होगी। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले मुझे ए का सेट लिखना पड़ेगा। अब ए का सेट है 1 2 3 10 यूनियन 3 5 7। क्यों 3 5 7, क्योंकि बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो जवाब आया था वो ए यूनियन के साथ लिख दिया मैंने। अब इनका आप यूनियन निकालेंगे, यूनियन का मतलब दोनों सेटों के एलिमेंट को मिलाकर तरतीब से लिखना है। तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 सब मिला के इसके अंदर ही आ जाएंगे, तो फिर आपने ये ऐसे जवाब लिख देना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड पूरी होगी। अब हम करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, सबसे पहले ए यूनियन बी है, पहले मैं ए यूनियन बी निकालता हूं। 1 2 3 10 यूनियन बी क्या है 2 3 5 7, दोनों का यूनियन क्या आएगा, ये एलिमेंट इसमें शामिल हैं, तो इसका मतलब है यही आ जाएगा ए यूनियन बी।
उसके बाद ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी। पहले ए का सेट लिखना पड़ेगा 1 2 3 डॉट डॉट 10 यूनियन सी का सेट लिखेंगे यहां से 1 3 5 7 9। इन दोनों का यूनियन भी क्या होगा, ये सेट, ये तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए यूनियन आ जाएगा 1 2 3 10 तक, जो हो गया ए यूनियन सी। ए यूनियन बी भी हो गया, ए यूनियन सी भी हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। हम यहाँ लिख देंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। 1 2 3 दोनों का जवाब 10 तक ही आया, 1 से लेकर 10 तक। तो इंटरसेक्शन में जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं, सारे सारे सिमिलर हैं, तो जवाब यही आ जाएगा। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। किस तरह बराबर आ गई है कि लेफ्ट हैंड साइड में जवाब आ रहा था 1 2 3 से 10 तक, और राइट हैंड साइड में भी जवाब आ रहा है 1 2 3 से 10 तक। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव हो गई है। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहां से बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। मैं प्रॉपर्टी भी इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने अगर इसको राइट करना है तो राइट कर लीजिएगा। अब हमारा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो मैं यहाँ बी लिख देता हूँ। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के लिए आपको ए लिखना पड़ेगा, उसके बाद इंटरसेक्शन बना के बी यूनियन सी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। किसके बराबर होगी ये, इसको देखते हुए सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, एक ब्रैकेट, बीच में यूनियन आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहने देता हूं। अब यहां पर पहले मैं क्या करूंगा, बी यूनियन सी सॉल्व करूंगा। चलें पूरा ही मिटा देता हूं। पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, बी यूनियन सी सॉल्व करूंगा। ब्रैकेट के अंदर जो है, तो पहले बी का साइड लिखेंगे 2 3 5 7 यूनियन 1 3 5 7 9। दोनों का यूनियन क्या होगा, जो दोनों के सेटों के एलिमेंट के ला के तरतीब से लिखना है 1 2 3 5 7 9। यह आ गया बी यूनियन सी। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। पहले ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 10 इंटरसेक्शन 1 2 3 5 7 9। ये 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट यहाँ में मौजूद हैं, और यहाँ पे 1 2 3 5 7 9 ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब है कि यही कॉमन आएंगे 1 2 3 5 7 9। यह आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हमें क्या करना है, टेकिंग आरएचएस। आरएचएस में मुझे पहले क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहले मुझे ए का सेट लिखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लगा के बी का सेट लिखना पड़ेगा 2 3 5 7। ये तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसलिए जवाब आ जाएगा 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए का सेट लिखूंगा, इंटरसेक्शन सी का सेट लिखूंगा 1 3 5 7 9। ये तमाम एलिमेंट भी इसमें मौजूद हैं, इसका मतलब है 1 3 5 7 9 जब हमारा जवाब आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी का। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों का क्या निकाल लेना, यूनियन निकाल लेना। मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले इसका जवाब लिखेंगे 2 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 सॉरी इंटरसेक्शन नहीं यूनियन 1 3 5 7 9। दोनों को मिलाकर तरतीब से लिख देंगे 1 2 3 5 7 9।
तो ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है, आप देख सकते हैं। इसका जवाब आ रहा है 1 2 3 5 7 9 और इसका जवाब भी आ रहा है 1 2 3 5 7 9। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और नीचे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन 3 ए बी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। सही है। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको पार्ट 1 सॉल्व कराया, अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर एक सेट दिया हुआ ए, उसके आगे लिखा हुआ एन, बी दिया हुआ सेट उसके आगे लिखा पी, और सी सेट जो दिया हुआ उसके आगे लिखा है डब्ल्यू। याद करें आप, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर भी एक ऐसा ही सवाल था जिसको हमने सॉल्व किया था। तो बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सॉल्व करना है। पिछले वाले में एसोसिएटिव सॉल्व किया था। ठीक है, जो पिछला सवाल था क्वेश्चन नंबर 2, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप पहले जो है वो इन सेटों को पहले बना लेंगे, यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। ए सेट जो है वो लिखा हुआ है एन, एन फॉर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपकी मर्जी, आप कितने भी लिखें। तो आप जैसे हमने कल 4 लिखे थे, ऐसे यहाँ पे भी 4 लिख दें। बी जो है वो है प्राइम नंबर, पी फॉर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी 4 लिख दें, 2 3 5 7। होल नंबर भी 4 लिख दें, 0 1 2 3। ठीक है, होल नंबर डब्ल्यू और होल नंबर जो कि 0 से शुरू होते हैं, इसको भी 4 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पहले सॉल्व करनी है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व होगा, बी का साइड लिखेंगे 2 3 5 7 इंटरसेक्शन सी का साइड लिखेंगे 0 1 2 3। दोनों का इंटरसेक्शन कर दें। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं, सिमिलर एलिमेंट सिर्फ 2 और 3 है, तो आप लिख देंगे 2 3। उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। पहले ए का साइड लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन 2 3। तो जवाब क्या आएगा 1 2 3 4, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद है, मिला के लिखना है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब आप लिखेंगे टेकिंग आरएचएस। आरएचएस में पहले क्या सॉल्व करना है, ए यूनियन बी सॉल्व करना है। ए यूनियन बी, पहले ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन बी का सेट लिखेंगे 2 3 5 7। मिला के लिखते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 7 ए यूनियन बी। अब हम करेंगे ए यूनियन सी। पहले ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन 0 1 2 3। मिला के तरतीब से लिखना है 0 1 2 3 4। ये आपका जवाब आ जाएगा ए यूनियन सी का। अब हमें ए यूनियन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करना है, यानी कि ए यूनियन बी का जो जवाब आया था 1 2 3 4 5 7 वो लिखना है, इंटरसेक्शन लगाना है और लिखना है 0 1 2 3 4। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो सिमिलर एलिमेंट है वो लिखेंगे। सिमिलर क्या है, 1 सिमिलर है, 2 सिमिलर है, 3 सिमिलर है, 4 सिमिलर है। तो 1 2 3 4 ये आपका जवाब आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी 1 2 3 4 आया था, राइट हैंड साइड का जवाब भी 1 2 3 4 आ गया। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
तो ये हो गया वेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाई हो गई, प्रूव्ड हो गई। ठीक है, अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सवाल यही रहेगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो मैं यहां से इरेज कर देता हूं। यहां मैं बी लिख देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कैसे लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में, यूनियन बीच में, ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी पहले सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 3 5 7 यूनियन 0,1 2 3, इन दोनों का यूनियन निकालना है, मिला के तरतीब से लिखना है, 0 1 2 3 5 7 आ जाएगा जवाब, बी यूनियन सी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। पहले मैं ए का सेट लिखूंगा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 0 1 2 3 5 7, जो इसका जवाब आया था बी यूनियन सी का। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो 1 सिमिलर है, 2 सिमिलर है, 3 सिमिलर है, बस 3 ही सिमिलर है, 1 2 3। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हमने करना है टेकिंग RHS, RHS में मेरे पास पहले है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कैसे सॉल्व करेंगे, ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी का सेट लिखेंगे 2 3 5 7। इंटरसेक्शन में सिमिलर एलिमेंट लिखते हैं, सिमिलर एलिमेंट है 2 3, तो आप लिख देंगे 2 3, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब आप करेंगे इंटरसेक्शन सी, पहले ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 0 1 2 3, इसका जवाब क्या आएगा, सिमिलर एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3, तो आप लिख देंगे 1 2 3। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसका जवाब आया था 2 3 यूनियन, इसका जवाब आया 1 2 3, तो जवाब आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स को मिला के तरतीब से लिखे तो 1 2 3 बन जाए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। 1 2 3 इधर भी जवाब आ रहा है, इधर भी 1 2 3 जवाब आ रहा है, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों प्रूव कर दी हैं और दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन डिमॉर्गन लॉ के हवाले से है, जो कि पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा होता है। सवाल है वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ, हमें डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है। आगे हमारे को वैल्यूज दी हुई हैं, यू की वैल्यू दी हुई है, यू का एक सेट दिया हुआ है, ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है। जब भी डिमॉर्गन लॉ आता है तो उसमें यूनिवर्सल सेट लाजमी होगा और उसके साथ कोई दो सेट होंगे, नाम कोई भी हो सकते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ, कभी कभी पेपर में ऐसा सवाल आता है कि डिमॉर्गन लॉ ऐसे ही सवाल होता है सिमिलर, यानी कि ये सेट चेंज हो सकते हैं लेकिन नाम डिमॉर्गन लॉ के नाम से है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेट दिए होते हैं और नीचे डिमॉर्गन लॉ का ना वो लॉ बना के आपको दे दिया जाता है। तो आपको दोनों सूरतों में सवाल सॉल्व करना है, लेकिन आपको जो है ना वो डिमॉर्गन लॉ जो है ना वो याद होने चाहिए। कहने का मकसद ये है कि कभी कभी पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि डिमॉर्गन लॉ आ गया और आपको पता ही नहीं डिमॉर्गन लॉ में लिखना कैसे है, उसका लॉ कैसे लिखना है, तो फिर आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो डिमॉर्गन लॉ दो तरह के दोस्तों। पहला डिमॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही आसान है याद करने में। पहले आप इसको ए यूनियन बी करें और इसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट लगाएं,
ये वाली साइड इसको देखते हुए लिखें, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अलग हो गया, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अलग हो गया, यूनियन का जब कॉम्प्लीमेंट किया तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, इसका दूसरा लॉ बिल्कुल उसका उलट है, जब वो करवाऊंगा तो फिर वो भी लिख दूंगा। अभी हम ये वाला सॉल्व करें तो मैं भी इसको ही लिख रहा हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले क्या सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या सॉल्व होगा उसमें, ए यूनियन बी सॉल्व होगा। पहले आप ए यूनियन बी लिखेंगे, ए का सेट लिखेंगे वहां से देखकर 1 2 3 4 6 12, यूनियन लगाएंगे, बी का सेट लिखेंगे 2 4 6 8, इन दोनों का यूनियन करना है मुझे, दोनों के सेटों को, दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के तरतीब से लिखते हैं 1 2 3 4 6 8 12, यह आ गया ए यूनियन बी। अब मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट जिस भी सेट के ऊपर होगा या ब्रैकेट लगा के किसी दो सेटों के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि आपने उस पूरे सेट को यू में से माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। अब यहाँ पर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है मैं इस पूरे ए यूनियन बी के जवाब को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो आप यहाँ एक बार लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ऐसे लिखने के बाद अब आप अपने सेट लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट लिखते हैं पहले 1 2 3 12, इसको ऐसे ही रहने दें, अगर पूरा लिखेंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। माइनस, क्योंकि माइनस है इसको फॉलो करना है, माइनस फिर ए यूनियन बी, ये रहा ए यूनियन बी, 1 2 3 4 6 8 12। माइनस में क्या करते हैं, सिमिलर एलिमेंट काट देते हैं, सिमिलर एलिमेंट को कट कर देते हैं, तो 1 सिमिलर है, सिमिलर है, 2 सिमिलर है, सिमिलर, 3 4 भी है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है तो सही ना, 6 भी है लिखा नहीं है, 8 भी है लिखा नहीं है, 12 भी है लिखा नहीं है, तो बचेगा क्या, जो बचेगा वो हमें यहाँ लिखना है। अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो हमें चाहिए था, ये तो हमने अपने सॉल्यूशन के लिए लिखा था। अब सॉल्यूशन हो गया, हमने जवाब लिख रहे हैं। 1 2 3 4 कट चुका है, 5 नहीं कटा तो 5 आएगा, 6 कट चुका है, 7 नहीं कटा 7 आएगा, 8 कट चुका है, 9 नहीं कटा, 10 नहीं कटा, 11 नहीं कटा, 12 कट गया, तो आपका जवाब आ जाएगा 5 7 9 10 11। ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। अब हम करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। अभी मैंने आपको बताया ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि यू में से ए को माइनस कर देना है, यू सेट माइनस ए सेट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। यू सेट क्या है, 1 2 3 12 माइनस ए का सेट 1 2 3 4 6 12, सिमिलर एलिमेंट काट देने आपने, माइनस कर रहे हैं इसलिए 1 2 3 4 6 12, 4 6 भी यहाँ पर है और 12 भी है, जो बच गया वो आपने लिख देना है, वो जवाब होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। अब आपने यू माइनस ए नहीं लिखना, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और कहीं भी आपके मार्क्स नहीं कट रहे होंगे और कहीं भी गलती नहीं कंसीडर की जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो बच गया वो लिखना है, 1 2 3 4 कट चुका है, 5 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 8 नहीं कटा, 9 नहीं कटा, 10 नहीं कटा और 11 नहीं कटा, यह आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी, पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 12 माइनस बी का सेट, बी का सेट है 2 4 6 8, 2 कट गया, 4 भी कट गया, यहाँ पर है 6 भी है और 8 भी है, तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 9 10 11 12, ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है तो हमारी राइट हैंड साइड पूरी हो जाएगी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब लिखें 5 7 8 9 10 11, 5 7 8 9 10 11, इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9 10 11 12, 1 3 5 7 9 10 11 12,
इंटरसेक्शन में क्या करते हैं दोस्तों, जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं उनको जवाब में लिख देते हैं। सिमिलर एलिमेंट कौन से हैं? 5 सिमिलर है, 7 सिमिलर है, 9 सिमिलर है, 10 सिमिलर है, 11 सिमिलर है। 5, 7, 9, 10, 11, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ रहा है। अब हमने देखना है कि इसका जवाब और उसका जवाब सिमिलर आ रहा है कि नहीं। 5, 7, 9, 10, 11 वहां भी आ रहा है 5, 7, 9, 10, 11, तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, और हमारा डिमॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव हो गया। अब डिमॉर्गन लॉ मैंने आपको कहा था 2 है, मैंने अभी आपको लिखा है एक और प्रूव भी कर दिया। दूसरा मैं आप यहाँ लिख देता हूँ, जगह मौजूद है। दूसरा क्या है? ए, यहाँ पे आपने किया था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका उलट कर दे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपने यूनियन इंटरसेक्शन लिखा था क्योंकि अंदर यूनियन था, तो अब आप यहाँ यूनियन इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लिख देंगे और बी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जवाब आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बड़ा ही आसान है, आपको याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में बस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पहले सॉल्व करना है। पहले ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 6 12, इंटरसेक्शन बी का सेट सॉल्व करेंगे 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिमिलर एलिमेंट के को जवाब में लिख देते हैं, तो जवाब आ रहा है 2 4 6, बस 2 4 और 6, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? आगे चलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अभी अभी आपको मैंने बताया, पहले यू का सेट लिखना पड़ेगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का जो जवाब आया वो लिखना है। यू का सेट लिखेंगे 1 2 3 12 माइनस 2 4 6, जो अभी हमारा जवाब आया। माइनस में क्या करते हैं, सिमिलर एलिमेंट काट देते हैं। 2 4 6 जो है वो यहाँ मौजूद है, 2 यहाँ मौजूद है, 6 भी यहाँ, 4 भी यहाँ मौजूद है, 6 भी यहाँ मौजूद है, तो हमारा जवाब क्या आएगा? हमारा जवाब आएगा 1 3 5 7 8 9 10 11 12, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। सही है, अब हम लिखेंगे टेकिंग RHS। अब यहां पर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, देखिए मैंने जो है ना वो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाला हुआ है। RHS क्या है मेरे पास? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का निकाल चुका हूं मैं। बिल्कुल इसी तरह अगर तो खाली ये प्रॉपर्टी प्रूव करने को आती है, अगर ये लॉ प्रूव करने को आता है सिर्फ ये, तो फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकालेंगे और फिर उसके बाद उसका यूनियन निकालेंगे। लेकिन अगर ये पूरा सवाल करने को आता है तो फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की यही वैल्यू यूज करके डायरेक्ट यूनियन कर सकते हैं। आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखते हैं 5 7 8 9 10 11, 5 7 8 9 10 11 यूनियन 1 3 5 7 9 10 11 12, 1 3 5 7 9 10 11 12, दोनों के यूनियन निकालना है, दोनों के सेटों को मिला के तरतीब से लिखना है 1 3 5 7 8 9 10 11 12, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सॉल्व किया है, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे जो समझाए गए हैं। वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।